जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि जंगल में पानी की कमी हो गई थी। एक दिन कोमल चिड़िया तालाब के किनारे पानी पीने के लिए गई। वहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा सांप देखा। सांप जी, अगर आपने पानी पी लिया है तो प्लीज अब आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मुझे भी पानी पीना है और मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। कोमल चिड़िया, भाग जाओ यहाँ से। ये तालाब मेरा है और इसका सारा पानी भी मेरा है और तुम देख नहीं रही, मैंने तालाब के पास अब अपना घर भी बना लिया है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। सांप जी, लेकिन ये जंगल तो हम सबका साझा है, प्लीज आप मुझे यहाँ से पानी पीने दें। छोटी चिड़िया, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें हड़प कर जाऊँगा। मैं तो वैसे भी सड़े हुए चूहे खा खा कर तंग आ गया हूँ। मेरा तो अब ताज़ा मांस खाने को बहुत ही कर रहा है। सांप की बात सुनकर कोमल चिड़िया फौरन ही वहाँ से चली जाती है। हा, ये छोटी चिड़िया तो मुझसे डर गई। अब मैं जंगल के सभी पक्षियों को ऐसे ही डराऊंगा और पानी पीने के बदले में मैं उनसे भोजन लेकर खाऊंगा, क्योंकि मैं तो अब बूढ़ा और कमजोर हूँ, मुझसे अब शिकार नहीं होता। कोमल चिड़िया वापस जंगल जाकर सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। कोमल चिड़िया, क्या बात है, तुमने हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? दोस्तों, आज मैं तालाब पर पानी पीने के लिए गई। मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप देखा। वो सांप कह रहा था, ये तालाब भी मेरा है और इस तालाब का सारा पानी भी मेरा है। तो दोस्तों, सोचने की बात ये है कि अब हम पानी कहाँ से पिएंगे? कोमल चिड़िया, मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है। मैं तो अब तालाब पर पानी पीने के लिए नहीं जाऊंगी। पक्षियों, पानी पीने के लिए हमें तालाब पर तो जाना ही पड़ेगा। दाना खाए बगैर तो हम फिर भी कुछ दिन गुजार लेते हैं, लेकिन पानी पिए बगैर तो एक दिन भी नहीं गुजरता। कोमल चिड़िया, मैं तो कहता हूँ हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल भाग जाते हैं। तू चुप कर जा मोटी चोंच वाले। जैसे तेरी चोंच मोटी वैसे ही तेरी अकल भी मोटी है। जानते नहीं हो, दूसरे जंगल तो बहुत बड़े बड़े उल्लू हैं और वो बहुत जालिम हैं। कोमल चिड़िया, रानू चिड़िया, तुम मेरे साथ आओ, हम जाकर सांप से बात करते हैं। फिर कालू कौवा कोमल चिड़िया और रानू चिड़िया को अपने साथ लेकर सांप के पास चला जाता है। कोमल चिड़िया, तुम तो अपने साथ और पक्षी लेकर आ गई हो। तुम जितने भी आ जाओ, मैं किसी से नहीं डरता। मैं बहुत जहरीला सांप हूँ, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको भी सांप से डर लगता है तो भी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जहरीले सांप, तुम बस हमें ये बताओ कि तुम हमसे चाहते क्या हो? कालू कौवे, तुम मुझे बहुत अक्लमंद लगती हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि पानी पीने के बदले में तुम सब मुझे भोजन दे जाया करो। क्यों सांप जी, हम आपके बाप के नौकर हैं क्या, जो आपको भोजन देकर जाया करें? ठीक है पक्षियों, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी रात को तुम्हारी घोंसलों में आकर तुम्हारे अंडे और बच्चे खा जाऊंगा। अगर तुम सांप हो तो मैं भी कालू कौवा हूँ। मुझे गुस्सा दिलाने वाली बातें ना करो, तुम मुझे जानते नहीं हो। अपनी चोंच मार मार कर मैं तुम्हारी केंचली उतार दूंगा। सांप से बात करके वो तीनों पक्षी वापस जंगल लौट आते हैं। जल्दी बताओ, क्या कहा सांप ने, कोई बात बनी के नहीं? तोते भाई, वो सांप तो हमें धमकियाँ दे रहा था, कह रहा था कि पानी पीने के बदले मुझे भोजन दे जाया करो, नहीं तो मैं तुम्हारे अंडे भी खा जाऊंगा और बच्चे भी खा जाऊंगा। पक्षियों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो सांप बूढ़ा और कमजोर है। वो चल नहीं सकता और न ही वो शिकार कर सकता है। लेकिन कालू कौवे, ये बात आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? कोमल चिड़िया, अगर वो सांप चल सकता तो वो खुद ही आकर हमारे घोंसलों से हमारे अंडे और बच्चे खा जाता, लेकिन वो तो वहाँ बैठकर हमसे भोजन मांग रहा है। कालू कौवे, अब तुम ही बता दो फिर हम क्या करें? वैसे अगर बारिश आ जाए तो हमें पानी पीने के लिए तालाब पर न जाना पड़े। पक्षियों, हम सब बारी बारी तालाब पर पानी पीने के लिए जाते हैं। तालाब पर जाकर हम सांप से बात किए बगैर ही पानी पी लेंगे, फिर देखेंगे वो सांप भला हमें पकड़ सकता है कि नहीं। फिर सारे पक्षी एक एक करके तालाब पर पानी पीने के लिए जाते हैं, लेकिन सांप तो किसी पक्षी को भी पकड़ता ही नहीं, क्योंकि वो तो सच में एक बूढ़ा और कमजोर सांप था। कालू कौवे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो एक बूढ़ा और कमजोर सांप है, उसकी टांगे तो अब काम ही नहीं करती। सारे पक्षी बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक जंगल में बारिश आ जाती है, जिससे सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे पक्षियों, देखो बारिश आ गई। अब हमें तालाब पर जाने की कोई जरूरत नहीं। अब तो जंगल में हर तरफ पानी ही पानी होगा।
मैं अभी उस सांप के पास जाता हूँ और उसे बता के आता हूँ कि अब हमें उसके पानी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सांप के पास चला जाता है। सांप के तालाब में तो पानी बहुत ज्यादा हो चुका था। सांप पानी से डरता हुआ अपने घर के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। वही झूठ मूठ के जहरीले और बुढ़े सांप, अब संभाल कर रख अपने तालाब का पानी। जंगल में तो हर तरफ बारिश का पानी ही पानी है। कालू कौवे, अगर तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं बुढ़ा और कमजोर सांप हूँ तो तुम मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। बोलो सांप, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कालू कौवे, मैं एक बुढ़ा और कमजोर सांप हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। जिंदगी भर मैंने 100 बच्चों को पाला, लेकिन अब उन्हीं बच्चों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। तो मुझे अपने साथ जंगल ले जाओ। मैं भी सब पक्षियों की तरह सब्जी और दाना खाकर गुजारा कर लूंगा। मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम मेरे साथ चलो, लेकिन जंगल में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। फिर कालू कौवा सांप को अपने साथ जंगल ले जाता है। कालू कौवे, इस सांप को अपने साथ जंगल क्यों ले आए हो? ये तो हमारे घोंसलों से अंडे और बच्चे खा जाएगा। मोटी चोंच वाले, तो कभी इस सांप की दुखी कहानी सुन, फिर तुझे समझ जाए कि मैं इसे क्यों लेकर आया हूँ। कालू कौवे, मिट्टू तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप इस सांप को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? कोमल चिड़िया, ये बूढ़ा और कमजोर सांप है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बाकी पक्षियों की तरह ये भी दाना और घास खाकर ही गुजारा कर लेगा। पक्षियों, आप सब मेरी वजह से आपस में झगड़ा न करो। अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं एक बूढ़ा और कमजोर सांप हूँ। मेरा इस दुनिया में और कोई आसरा नहीं है। प्लीज मुझे अपने साथ इस जंगल में रख लो। सांप को रोते हुए देखकर पक्षियों को उस पर दया आ जाती है और वो बूढ़े सांप को अपने साथ जंगल में रख लेते हैं। सांप जी, आपकी कहानी तो सच में बहुत दुखी है। आप इस जंगल में कहीं भी रह सकती हैं। हम जब अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाएंगे तो आपके लिए भी कुछ दाना ले आया करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सांप जंगल में बिल्कुल अकेला था। सारे पक्षी दाना लेने के लिए गए थे। मुझे लगता है इस वक्त जंगल में कोई पक्षी नहीं है। सारे पक्षी अपने लिए दाना लेने गए हैं। यही सही मौका है। मैं पक्षियों के घोंसलों से अंडे और बच्चे खा जाता हूँ और फिर फौरन यहाँ से भाग जाऊंगा। सांप से थोड़ी दूर बैठा कालू कौवा सांप की सारी बात सुन लेता है। मैंने इस सांप पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। सच ही कहते हैं, सांप कभी अपनी फितरत नहीं बदलता। मैं अभी इसे रंगे हाथों पकड़ता हूँ। फिर जैसे ही सांप रानू चिड़िया के घोंसले से अंडे खाने लगता है, कालू कौवा फौरन ही वहाँ आ जाता है। बुढ़े सांप, हमने तुम पे विश्वास किया और तुमने कैसे हमारा विश्वासघात किया। अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं कालू कौवा हूँ और मैं बहुत जालिम हूँ। फिर कालू कौवा अपनी चोंच से सांप के सर पर वार करता है। सांप तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवे, तुम तो वही निकले। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मेरे जहन में नहीं आ रहा। हाँ, मुझे याद आ गया। वेरी ब्रेव। कालू कौवे, यू आर वेरी ब्रेव। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।